तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज की जो क्लास है वो है प्रश्नमाला 3 है, चतुर्भुजों को समझना। उसके अंदर प्रश्नावली है 3.3, क्वेश्चन नंबर 8 है इसके अंदर। बाकी क्या जो है वो हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आराम से इसको समझना है कि निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS दो आकृति दे रखी है, वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज है। और x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। लंबाई किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। तो देखो ये GUNS समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब जो ये वाली भुजा है, कौन सी, ये वाली भुजा है, इसके बराबर होगी। यानी ये 18 है तो ये भी कितनी होगी, 18 होगी। ये भुजा किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यानी जो ये 3x है वो किसके बराबर होगा, 18 के बराबर होगा। तो x बराबर 18/3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 3x और 18 बराबर है, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो हमने x इधर रख दिया, 3 इधर भेज दिए, तो 6 आ गया। और 26 और 3y-1 बराबर होंगे, यानी 3y-1 और 26 बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समान होती है। तो 3y-1 बराबर हो गए 26 के, तो 3y, एक इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 3 × y, ये दोनों गुणा में है, तो 26 और 1 27, y बराबर 27/3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको आप कर सकते हो। यानी 27 में 3 का भाग 9 बार चला गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कौन सी विधि याद रखनी है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समान होती है। दूसरा देखो इसका, ये वाला, इसमें पहले देखो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, लेकिन ये आपको क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है। तो हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके अंदर जो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण तो ये वाला हो गया आपके यहाँ पे, ये वाला हो गया, और जो दूसरा विकर्ण है ये वाला हो गया। ठीक है, अब ये दोनों विकर्ण क्या होते हैं, जब एक दूसरे को काटते हैं तो परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होता है, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होता है। तो इसका मतलब x + y किसके बराबर होगा, 16 के बराबर होगा। और y + 7 ये किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा, क्योंकि ये परस्पर समद्विभाजित होते हैं। मतलब ये वाला और ये वाला बराबर होता है, और ये वाला और ये वाला बराबर होता है। यानी y + 7 किसके, यानी ये 20 है तो ये भी कितनी होगी, 20 ही होगी। ये 16 है तो ये भी कितनी होगी, 16, इसलिए दोनों बराबर। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 20 में ये 7 उधर गए माइनस के, तो y बराबर 13 आ गया। यहाँ पे y का मान कितना आ गया, 13। अब y इसकी जगह रख दो, x + 13 बराबर 16। तो x बराबर 16 - 13, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 3। कितना आ गया यहाँ पे, 3 आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो क्या दे रखा है कि दी गई आकृति RIS के और एक CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ x का मान ज्ञात करना है। एक आकृति कौन कौन सी दे रखी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो एक तो दे रखी है R से लेकर I तक, फिर I से लेकर S तक, यानी ये वाली, और फिर S से लेकर K तक, और K से वापस R तक। यानी एक तो जो समांतर चतुर्भुज है वो ये वाला है, और एक जो समांतर चतुर्भुज है वो आपके ये वाला है, यानी CLUE और C। अब ये गौर से देखो यहाँ पे कि ये यहाँ पे बीच में त्रिभुज बन रहा है। अगर हम ये वाला निकाल ले और ये वाला निकाल ले तो हम
x तो आसानी से निकाल सकते ना, क्योंकि हमें पता हो जाएगा त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 होगा। अगर इन दोनों का हमें पता हो गया तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हम इसका x का निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो कि ये जो E है यानी कोण CEU, जो कोण है CEU, देखो ध्यान से देखना है, ये जो है E यानी CEU ये किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा ना, क्योंकि ये CLUE अलग समांतर चतुर्भुज है, यानी ये इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब ये जो कोण है ये 70 होगा। कितना होगा? 70, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है आपके यहाँ पर और ये 70 है तो इसके सामने वाला भी 70 होगा। तो यहाँ पे देखो आपको लिखना क्या है कि कोण CEU बराबर 70 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। ये हमने निकाल लिया। अब हमें सिर्फ एक निकालना है। देखो ध्यान से देखना, हमने क्या क्या निकाल लिया। हमने ये निकाल लिया कि ये 70 है। इसको वापस देख लीजिए आप। इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है ना, आपके यहाँ पे इस तरह का त्रिभुज बन रहा है, तो ये E हो गया, यहाँ पे ये S हो गया, यहाँ पे ये X हो गया। तो ये हमने निकाल लिया कि ये 70 है। कितना निकाल लिया? 70। ये 70। अब ये निकाल लो। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आप ये जो कोण है K, ये वाला, और ये चतुर्भुज है ये वाला, यानी ये एक चतुर्भुज बन रहा है, इसके ये आसन कोण है और इन आसन कोणों का योग कितना होता है? 180। यानी देखो ध्यान से देखना है कि कोण RKS प्लस कोण ISK, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये आसन कोण है। देखो ध्यान से देखना है कि ये जो कोण है ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण आसन कोण है ना, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। ये यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है तो ये आसन कोण है, तो इनका योग 180 है। तो कोण RKS कितना है? 120 है, प्लस कोण हम IS के निकाल लेंगे तो 180। तो कोण ISK कितना हो जाएगा? 180 में से 120 गए तो कोण ISK कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यानी हमने ये भी निकाल लिया। कौन सा? ये वाला कोण। ये वाला कितना है? 60 डिग्री। कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री है, ये 60 है। तो हमने ये पता कर लिया कि त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग कितना है? 180 होता है। तो इसका मतलब कि कोण, एक तो कौन सा कोण हो गया? एक तो ये वाला CEU, CEU प्लस X प्लस कोण ISK, इन तीनों का मतलब ये त्रिभुज है यहाँ पे, तो हमें त्रिभुज का पता करना है। देखो एक तो कौन सा हो गया आपके यहाँ पे? X हो गया, एक हो गया आपके यहाँ पे ये एक ISK, कोण ISK, ठीक है। इन तीनों का योग 180 होता है। तो CEU कितना है? वो है 70 प्लस X प्लस ISK कितना निकाल लिया हमने? 60 बराबर 180। अब करो इसको सरल। देखो ये दोनों कितना हो गए? 130 हो गए। 70 और 60 प्लस X बराबर 180। तो X बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 130 माइनस गया तो X बराबर 50 डिग्री। कितना आ गया यहाँ पे? X बराबर 50 डिग्री आ गया। कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप इसको भी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 10 है। क्या दे रखा है कि बताइए ये आकृति एक समलंब है
कैसे ये आकृति एक समलंब में कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो इस आकृति को, इसमें बताना है कौन सी दो भुजा समांतर है। तो देखो इन दोनों का योग 180 हो रहा है, तो हमें पता है कि तिर्यक रेखा के एक की ओर बनने वाले कोणों का अगर 180 है तो जो जिन दो रेखा को वो काटती है तिर्यक रेखा, वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको ये काट रही, ये काट रही, तो इसका मतलब ये वाली और ये वाली समांतर हो जाएगी। तो बस इसमें आपको कारण लिखना है, क्या है कि एम एन समांतर होगी किसके, के एल के। अब कारण, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये इसमें आपको बताना था। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या दे रखा है यहाँ पे, आकृति 3.33 में कोण सी ज्ञात कीजिए जहां ए बी और डी सी समांतर हैं, यानी ये दोनों समांतर हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये दोनों समांतर है, तो ये दोनों जो है ये वाले, ये दोनों समांतर हैं, तो ये कौन सी रेखा हो गई, तिर्यक रेखा हो गई ना। तो इसका मतलब ये वाला, इसको मैंने x मान लिया, ये इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो ये c यानी कोण c निकाला ना आपको, तो कोण c प्लस 120 डिग्री, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण हो गए। तो कोण c बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, कोण c बराबर 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, कोण c बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको आप कर सकते हो। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, आकृति दे रखी है आपको 3.34 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर है RQ के, यानी SP जो है ये वाली, ये समांतर है RQ के। यदि आप कोण MR जो है यानी कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। देखो सबसे पहले ये दो समांतर हैं, तो तिर्यक रेखा ये दो समान, तो ये तिर्यक रेखा हो गई, ये समांतर, और ये तिर्यक रेखा हो गई। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण P प्लस 130, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130, तो कोण P बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपके 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये 50 डिग्री हो गया, ये 50 हो गया। अब आपको S निकालना है, तो ये 90 डिग्री है। तो देखो ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। तो कोण S भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और क्या P को ज्ञात करने से एक से अधिक विधि है। अगर हमें P पता होगा तो यदि आप कोण R ज्ञात करते तो P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, हमें P, हाँ एक से अधिक विधि है, तो कर सकते हो इस तरह आप ये क्वेश्चन। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।